कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी इतना छोटा हो जाए। उस आदमी का नाम पॉल है। उसे एक रहस्यमय बीमारी है। वह सच में सिकुड़कर एक कीड़े के आकार का हो जाता है। पालतू बिल्ली और यहाँ तक कि छोटे छोटे मकड़ी भी उसके लिए डरावने राक्षस बन जाते हैं। पॉल की पहले एक खुशहाल पारिवारिक जिंदगी थी, लेकिन एक दिन नहाते समय वह देखता है कि शावर हेड अचानक उसके सर से बहुत ऊपर हो गया है। फिर उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर गिर जाती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए पॉल अपनी पत्नी एलिस के पास जाता है, जो कभी 6 फीट लंबा था। वह आज उससे सात तौर पर छोटा दिखाई देता है। अस्पताल में कई जांचों के बाद पॉल की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। एकमात्र समस्या यह है कि उसका पूरा शरीर लगातार छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हालात और बिगड़ते जाते हैं। एलिस इलाज की उम्मीदें छोड़ देती है। भारी मेडिकल बिल चुकाने के लिए उन्हें अपना घर बेचने की तैयारी करनी पड़ती है। अब पॉल मुश्किल से एक बिल्ली से थोड़ा बड़ा रह गया है। सुरक्षा के लिए एलिस बिल्ली को घर से बाहर निकाल देती है। वह सबको यह कह देती है कि उसका पति मर चुका है। यह बात पॉल को अंदर से तोड़ देती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी अब उसे इंसान नहीं समझती, बल्कि परिवार पर बोझ मानती है। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। एलिस अचानक ऊंची आवाज़ में चिल्ला देती है, जिससे पॉल डर के मारे कांप जाता है। इस छोटे शरीर के साथ वो अपनी बेटी मिया के डॉल हाउस में रह सकता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, पॉल और भी छोटा होता जाता है। वो एक मछली पकड़ने का कांटा एक धागे से बांध लेता है ताकि दीवार पर चढ़ सके और घर में झूल सके। तभी उसे म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती है। पालतू बिल्ली वापस आ चुकी है। पॉल के लिए वह एक विशाल और डरावना जानवर लगती है। घबराहट में कांटा उसके पेट में गहराई तक कट लगा देता है। और भी बुरा यह है कि अपने होंठ चाटते हुए शिकारी की मुद्रा में आ जाती है। पॉल कमरे की ओर भागना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह एक सिलाई की सुई पकड़ता है और जान बचाने के लिए दौड़ पाता है। बिल्ली उसके पीछे पीछे होती है। जैसे ही बिल्ली उसे पकड़ने वाली होती है, पॉल दरवाजे के नीचे बनी एक दरार से फिसलकर निकल जाता है। होश आने पर उसे एहसास होता है कि वो एक बेसमेंट में गिर गया है। तभी उसे ऊपर से एलिस के बेचैन आवाज़ सुनाई देती है। पॉल पूरी ताकत से उसे आवाज़ देता है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत छोटी होती है। अंदर घुसी बिल्ली को देखकर एलिस के मन में एक भयानक ख्याल आता है। उसे लगता है कि बिल्ली पॉल को खा चुकी है। रात जल्दी छा जाती है। पॉल एक कपड़े का टुकड़ा ढूंढकर खुद को गर्म रखने के लिए लपेट लेता है। फिर वह सावधानी से एक कबाड़ के डब्बे के पीछे से बाहर आता है। सौभाग्य से उसकी सिलाई की सुई उसके पास ही पड़ी थी, जिससे उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है। अब उसकी एकमात्र योजना खिड़की से बाहर निकलने और किसी तरह एलिस का ध्यान खींचने की होती है। अचानक अंधेरे में कुछ सरसराकर उसके पास से गुजरता है। पास की एक पाइप से पानी टपक रहा होता है, तो पॉल थोड़ा पानी पी लेता है और अपने पेट के जख्म को साफ कर लेता है। एक लंबी दर्दनाक रात के बाद उसे ऊपर से मियाँ की आवाज़ सुनाई देती है। अपने पिता के लापता होने की खबर सुनकर वह हर जगह उसे ढूंढ रही होती है। इससे पॉल को नई उम्मीद मिलती है। वह एक टूटा हुआ चौक का टुकड़ा ढूंढता है और सीढ़ियों के नीचे अपना नाम लिखता है। काम खत्म होते ही उसका पेट भूख से गुर्राने लगता है। सौभाग्य से पुराने चूहों की समस्या के कारण एलिस ने वहाँ एक जाल लगाया हुआ होता है, जिसमें पनीर का बड़ा टुकड़ा रखा था। पॉल अपनी सुई से चींटियों को भगाता है, फिर एक कील ढूंढता है। जाल नहीं गिराता। वह एक बार और कोशिश करता है। आखिरकार वह सफल हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि पनीर में जहर नहीं था। भूख से बेहाल पॉल खाने पर टूट पड़ता है। तभी उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे एक डरावनी परछाई रेंग रही है। वह एक मकड़ी होती है। पॉल अपनी कील को जोर जोर से घुमाता है और किसी तरह मकड़ी को भगा देता है। बेसमेंट मकड़ियों से भरा हुआ था। बिना सुरक्षित ठिकाने के वह जल्द ही एक कीड़े की तरह खा लिया जाएगा। पॉल एक बोतल का ढक्कन उठाकर उसमें पानी भरता है। गीले कपड़े से एक गत्ते का डब्बा नरम करता है। कील से उसमें छेद बनाता है और अंदर घुस जाता है। वह दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं और एलिसिया मान लेती है कि पॉल मर चुका है। वह घर छोड़कर मिया के साथ चली जाती है। हताश पॉल एक वाइन कॉर्क में छेद करता है और हर दिन खुद को नशे में डुबो देता है। इस बीच उसका शरीर और छोटा होता जाता है। पॉल समझ जाता है कि अगर उसने मकड़ी से अभी निपट लिया तो वह सचमुच उसका खाना बन जाएगा। थोड़े से नशे के हौसले के साथ वह फिश टैंक पर चढ़ता है। वह मकड़ी को चुनौती देता है, लेकिन मकड़ी पीछे हट जाती है। जीत का घमंड करते हुए पॉल फिसलकर टैंक में गिर जाता है। अच्छी बात यह होती है कि अंदर सिर्फ एक गोल्ड फिश होती है। अगर कोई शिकारी मछली होती तो पॉल बच नहीं पाता। वह मकड़ी का पीछा जारी रखता है। बोतल के ढक्कन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी ज़्यादा चालाक निकलती है। फिर में पॉल अपनी सिलाई की सुई निकालता है और जानलेवा लड़ाई शुरू होती है। कई राउंड के बाद वह कोने में फंस जाता है। तभी वह एक टूटी टहनी उठाकर मकड़ी के सिर में घोंप देता है। घायल मकड़ी भाग जाती है।
पॉल गत्ते के सूखे टुकड़े इकट्ठे करता है और माचिस ढूंढता है। इतना छोटा और कमज़ोर होने के कारण वो माचिस नहीं जला पाता। आखिरकार आग लग जाती है। अब पॉल खुद को गुफा में रहने वाले इंसान जैसा महसूस करता है, जिसने पहली बार आग देखी हो। ये छोटी सी लौ उसे थोड़ी शांति देती है। समय बीतता है और पॉल और छोटा होता जाता है। अब वह एक चींटी से भी थोड़ा बड़ा रह गया था। अचानक उसे ऊपर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह खुशी से आगे बढ़ता है, लेकिन बेसमेंट में एलिस नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट आता है। घर बिक चुका होता है। भूखी मर चुकी गोल्डफिश को देखकर पॉल की सारी उम्मीद टूट जाती है। तभी एक मच्छर उसके कान के पास भिनभिनाता है। खिड़की ही उसका आखिरी रास्ता है। खिलौना सैनिक जो कभी उसकी ऊंचाई का था, अब गगनचुंबी इमारत लगता है। छोटा होने के अपने फ़ायदे हैं। लकड़ी की मेज़ पर चिकना दाना अब पहाड़ी रास्ते जैसा दिखता है। 3 फीट ऊंची मेज़ उसके लिए विशाल पहाड़ होती है। पूरी ताकत से वह ऊपर चढ़ता है। एक बड़ा गैप आता है। वह दौड़कर छलांग लगाता है और पार कर जाता है। अब सामने एक और बड़ी चुनौती होती है। विशाल मकड़ी का जाला। इस आकार में वह लड़ नहीं सकता। जैसे ही वह फिसलता है, मकड़ी उस पर टूट पड़ती है। तभी एक कीड़ा जाल में फंस जाता है और मकड़ी उसे पकड़ने चली जाती है, तो पॉल बच जाता है। आखिरकार वह खिड़की तक पहुंचता है। जाली रास्ता रोकती है, लेकिन पॉल जानता है कि 2 दिन में वह इतना छोटा हो जाएगा कि आराम से निकल जाएगा। अगली सुबह उसे तेज़ दर्द होता है। एक चींटी उसका पैर काट रही होती है। मकड़ी फिर हमला करती है, लेकिन इस बार पॉल जाली से निकल जाता है। अब पॉल अकेला जंगल में चलता है। उसकी पत्नी और बेटी कहीं दूर जा चुकी है। इस आकार में वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। वह तारों भरे आसमान को देखता है। इस नज़ारे को वो ही इस तरह महसूस करता है। उसे शांति मिलती है। शायद ये बीमारी किसी वरदान से कम नहीं। अब उसकी नई यात्रा शुरू होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में।